हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी सोशियो क्लासेज। माई सेल्फ शिवानी। मैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कराती हूँ। पिछली क्लास में हम लोग इमाइल डुर्कheim के सोशल फैक्ट्स को पढ़े और आज की क्लास में हम लोग उनकी ही थ्योरी रिलीजन धर्म के सिद्धांत को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में किसी भी टॉपिक को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इस चैनल के साथ लगातार बने रहे। अगर आप में से कोई नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं धर्म के सिद्धांत को। डुर्कheim धर्म के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने धर्म के सिद्धांत को टायलर के आत्मवाद एवं मैक्स मुलर के प्रकृतिवाद के सिद्धांत का खंडन करते हुए किया है। तो यहाँ पर आत्मवाद को शॉर्ट में समझेंगे। टायलर अपने आत्मवाद जीववाद के सिद्धांत में वो दो तरह की आत्मा की बात करते हैं। पहला स्वतंत्र आत्मा और दूसरा जीवित आत्मा। स्वतंत्र आत्मा वो होता है जब हम लोग नींद में होते हैं तो स्वप्न देख रहे होते हैं, नींद में कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं, किसी को भी इसका कोई बोध नहीं होता है। उस वक्त कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वैसी जगह पर हम घूमते फिरते हैं और फिर अपनी जगह पर वापस चले आते हैं। अर्थात यह स्वतंत्र है, इस पर किसी की कोई बंदिश नहीं है। जब उस समय पर लोगों ने स्वप्न देखा तो आपस में बातें की, विचार की और इसे एक आत्मा के रूप में मानने लगे और इसे पूजा करने लगे। अब जीवित आत्मा, जब मनुष्य जीवित होता है तो वह चलता फिरता है, हंसता बोलता है, अपना कार्य कर रहा होता है। पर यही आत्मा जब उसके शरीर से निकल जाती है तो वह न हिल डुल सकता है, न बोल सकता है। तो ये जो घटनाएं उस समय पर घटित हुई तो लोग आपस में बातें करने लगे और इसे एक अलौकिक शक्ति मानकर, एक आत्मा मानकर इसकी पूजा करने लगे। तो इससे जो समाज पर प्रभाव पड़ा उसे टायलर अपने आत्मवाद के सिद्धांत में लाते हैं। अब देखें मैक्स मुलर के प्रकृतिवाद का सिद्धांत में वो क्या कहते हैं। ये कहते हैं प्रकृति में, नेचर में जो भी घटनाएं घटित होती है वह लोगों की सोच से परे हो जाते हैं। कैसे दिन हो रहा है, कैसे रात हो जाती है, कैसे सूरज उग रहा है, कैसे नदियाँ बह रही है, कहाँ से पानी आया, कहाँ से पहाड़ बना, ये सब जो सोच है वो लोग परेशान हो जा रहे हैं सोच करके ये कैसे हो रहा है। सूखा पड़ जाना, बाढ़ का आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब जब देखते हैं तो वो इसे प्रकृति से भय बस इसकी पूजा करने लगते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो प्रकृति मुझे नष्ट कर देगी। बाढ़ आया तो पूजा किए, बारिश हो गई तो सूखा पड़ गया तो पूजा किए। तो अब यहाँ पर डुर्कheim इन सभी विचारों को नकार देते हैं, इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं धर्म का विकास तो समाज में ही देखना होगा, इसका विकास तो समाज में ही हुआ है। डुर्कheim के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित वह विश्वास और क्रिया की संगठित व्यवस्था है। विश्वास और क्रियाएं जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं। अब इनकी परिभाषा से यह स्पष्ट होकर आया कि विश्वास और क्रिया संगठित व्यवस्था है जो चर्च नामक समुदाय के रूप में संगठित है। तो पहले ही हम लोगों ने देखा कि सामाजिक तथ्य हमारे विचारने, सोचने, कार्य करने के तरीके हैं। तो इस प्रकार से धर्म भी सामाजिक तथ्य है। प्रत्येक समाज अपनी तमाम वस्तुओं को, अपने जीवन के पक्षों को दो हिस्सों में बांट देता है। एक तो पवित्र सेक्रेड और दूसरा प्रोफेन लौकिक। पवित्र वस्तु में न तो कोई अलौकिकता होती है और न ही कोई आध्यात्मिकता। पवित्र वह है जो समाज, समूह और सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे भारतीय संदर्भ में पीपल, बट वृक्ष, गंगा नदी, मंदिर, कोई सूफी संत, कोई आदरणीय गुरु हो सकते हैं। हमारे यहाँ इनकी
पूजा अर्चना की जाती है। ये पवित्रता हमारी विश्वास पर आधारित होती है। एक उदाहरण को देखेंगे। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इस बुक में हम लोग सरस्वती का वास मानते हैं, और अगर पैर लग जाए तो हम लोग इसे प्रणाम कर लेंगे। और कहीं पर इसी बुक के पेज पर हम लोग भुजा खाया करते हैं। तो यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए। एक फूल को जब हम लोग पूजा करने के लिए लाते हैं, मंदिर में चढ़ाने के लिए लाते हैं, तो उसमें हम लोगों की श्रद्धा और विश्वास जुड़ा होता है। पर यही फूल क्या बिजनेसमैन के लिए ये श्रद्धा और विश्वास की चीज़ है? नहीं है। जब हम लोग इसी फूल को शादी समारोह, किसी ओकेजन में सजाने के लिए जब हम इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या देखें, श्रद्धा और विश्वास का जुड़ जाने से कोई भी वस्तु पवित्र हो जाती है। अब लौकिक अथवा प्रोफेन, यह कोई गंदा और अपवित्र नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है, जैसे हवा, पानी, भोजन, आवास इत्यादि। यह सामान्य व्यवहार एवं दैनिक जीवन की क्रियाकलाप की वस्तु है, यह पवित्र नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी वस्तु सार्वभौमिक रूप से पवित्र नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि हम भारत में जिन चीज़ों को पवित्र मानते हैं वह अन्य सभी जगहों पर भी पवित्र ही हों। जैसे हिंदू धर्म में हम गाय को पूजते हैं, और जब हम मुस्लिम धर्म को देखेंगे तो इसका रूप ही बदल जाएगा। इस प्रकार समाज ही धर्म है। धर्म समाज में संगठन, एकीकरण और नैतिकता लाने का कार्य करता है। इस संदर्भ में दुर्खिम ऑस्ट्रेलिया के अरुंता जनजाति का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि अरुंता जनजाति में एक कोड़ाबोरी उत्सव मनाया जाता है। तो वहाँ की जनजातियों में एक टोटम होता है। तो ये टोटम क्या होता है? ये टोटम कोई भी वृक्ष, पशु, पक्षी, कोई भी चिन्ह हो सकते हैं, उसे ही मानकर वो पूजा करते हैं। तो एक जनजाति में जो एक टोटम को मानने वाले सभी जनजाति एक वर्ष में एक स्थान पर मिलते हैं कोड़ाबोरी उत्सव के दौरान और पूजा अर्चना करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार धर्म समाज में एकीकरण, संगठन और नैतिकता लाता है। यहाँ पर समूह का विश्वास है, यहाँ पर कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यहाँ पर सामूहिक देवता का प्रतीक है। इससे सामूहिक चेतना आती है, यही सामूहिक प्रतिनिधान भी है।